इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई लाइव एक्शन सीरीज यू यू हाकुशु पर बात करते हैं। और हाँ, अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है ना तो देख लो, अच्छी है ये सीरीज। और इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होगी तो ध्यान दीजिएगा। इसका ओरिजिनल जो मांगा रन था वो दिसंबर 3, 1990 से जुलाई 25, 1994 तक रहा। इसके मांगा का योशिहिरो तोगाशी है। इसके बाद इसका जो एनीमे आया वो अक्टूबर 10, 1992 से दिसंबर 17, 1994 तक रहा, जिसमें टोटल 112 एपिसोड्स है। इसका एनीमे नेटफ्लिक्स पर है, अगर आप चाहो तो आराम से इसे देख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी लाइव एक्शन सीरीज पर। सीरीज में 3 वर्ल्ड बताए, ह्यूमन वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड। ह्यूमन वर्ल्ड में एक होल है ना जो कनेक्टेड है डीमन वर्ल्ड से। पहले जो डीमन वर्ल्ड से योकाई यानी जो डीमंस होते थे ना, जो ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते थे और ह्यूमंस को अपना शिकार बनाते थे। फिर जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, उसने अपने हस्तक्षेप से डीमन वर्ल्ड को बंदी कर दिया। और कुछ सालों बाद जो योकाई है उस होल से निकल जाता है और ये जो योकाई एक ट्रक ड्राइवर के नाक में घुस जाता है और उस ट्रक ड्राइवर को पोजेस कर लेता है। फिर जो ट्रक ड्राइवर ये बर्ज़र्क मोड पर चले जाता है। सीरीज में युसुके उरामेशी है ना, ये मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का। इसकी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसकी सराउंडिंग्स में अच्छा काम करेगा फिर भी लोग सोचते कि इसने गलत काम किया होगा। स्कूल में ना एक विद्यार्थियों को शराबी विद्यार्थी मार रहे होते और उसकी धनराशि ना लूट रहे होते। उसके फिर उस विद्यार्थी को बचाता है, पर जो प्रधानाचार्य चोमू निकला वो उसके कोई गलत समझ जाता है। सीरीज में हम आगे देखते हैं ना, वही ट्रक ड्राइवर जो बर्ज़र्क मोड पे चला गया था वो बच्चे पर ट्रक चढ़ाने लग जाता है। फिर यूसुके उस बच्चे को बचाने के चक्कर में टपक ही जाता है। अब यूसुके को बोटान यार बड़ी प्यारी लगी मेरे को ये सीरीज में। ये यूसुके को स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ कोएनमा ग्रेट किंग कोएनमा का जो सन है ना, यूसुके को बोलता है मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा और तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर काम करना होगा। और ह्यूमन वर्ल्ड से जो योकाई ह्यूमन वर्ल्ड में आए ना, वो कैसे आए उनका पता लगाना पड़ेगा और उनसे निपटना भी होगा। पहले तो यूसुके मना कर देता है कि मुझे जिंदा नहीं होना, वैसे भी किसी को क्या फर्क पड़ता है मैं जिंदा रहूं या मरूं। फिर बोटान यूसुके को बोलती है कि किसी को फर्क पड़ता है कि नहीं ये देख लो। फिर यूसुके देखते हैं जो उसकी मदर और उसकी जो फ्रेंड है ना वो रो रही होती है। उसका जो राइवल फ्रेंड है कुवावारा वो भी अपसेट होता है वहाँ पर। और जिस विद्यार्थी को उसने बचाया होता है वो उसकी फ्यूनरल पे आया होता है। फिर वो हरामी विद्यार्थी भी वहाँ पर होते हैं और फिर उस विद्यार्थी को वो मार रहे होते हैं। उसकी मनी फिर से वो लूटने लग रहे होते हैं। अब हम देखते हैं जो योकाई है जिसने ट्रक ड्राइवर को पोजेस किया था ना, वो उस विद्यार्थी के अंदर चला जाता है ना, जिससे हरामी विद्यार्थी पैसा छीन के भाग रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं जिससे ये। अब जो ये विद्यार्थी है ये अब बर्ज़र्क मोड पर चला जाता है, हरामी विद्यार्थी को मारता है और ये हरामी विद्यार्थी वहां से भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं जो यूसुके इसके घर में अब आग लग जाती है। उसकी बॉडी को बचाने के लिए उसके जो फ्रेंड केको है उसके घर चली जाती है। और अब यूसुके को रियलाइज होता है नहीं, लोगों को मेरी परवाह है। और वो एनमा सामा को बोलता है कि मुझे जीवित कीजिए आप, और वो उसे जीवित कर देते हैं। और अब यूसुके उस प्लेस पर निकल जाता है ना जहाँ पर उसका राइवल फ्रेंड कुवावारा उस विद्यार्थी से लड़ रहा होता है ना, जिसे योकाई ने पोजेस किया होता है। और अब वही मारदार शुरू। यूसुके उस विद्यार्थी को बचा लेता है। अब आगे सीरीज में और भी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कुरामा और ही है, नाम गलत दी तो माफी चाहता हूँ। यूसुके और कुवावारा मास्टर गेंकाई से ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। फिर इस साक्यो विलेन है, इसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इस हरामी को बस यही जानना है कि ह्यूमंस और डीमंस आपस में किस तरह रहेंगे। इसके लिए ये क्या है, होल को ओपन करना चाहता है जहाँ से डीमंस आए थे। इसके लिए इसने अपनी एक फैसिलिटी भी बनाई है। वहां पर भाई के अलग शौक है, दंगल करवाता है और बैटिंग का भी शौक है। भाई को एक भी बैट नहीं हारा है। आगे पता चल जाएगा सीरीज में हारता है कि नहीं, है ना। अब सीरीज में आगे यंगर जो तोगुर है यूसुके के मास्टर गेंकाई को मार देता है। ये की सिस्टर और यूसुके की जो फ्रेंड है अब साक्यो के पास है, वो साक्यो उसको ले जाता है। यूसुके और उसके गैंग ना अब बचाव मिशन पर निकल जाते हैं। साक्यो एनमा से बैट लगाता है, अगर यूसुके यंग तोगुरो को हरा देगा ना तो वो होल ओपन ही नहीं करेगा और खुद को भी वो गोली मार देगा। यंग तोगुरो अगर जीत गया तो जो एनमा है उसको अपना वेरियर हटाना पड़ेगा, जिससे वो डीमन को आने से रोक रहा था। गेस व्हाट, साक्यो भाई साहब अपनी बैट हारते हैं क्योंकि यंग तोगुरो को यूसुके मार देता है और साक्यो फिर खुद को शूट करता है जैसे उसने बैट लगाई थी। इस लाइव एक्शन सीरीज में 5 एपिसोड है, जिसमें पहला एपिसोड 55 मिनट का, सेकंड एपिसोड 44 मिनट का, थर्ड और जो फोर्थ एपिसोड है वो 48 मिनट का है, फिफ्थ जो एपिसोड है 54 मिनट का है। सीरीज फास्ट पेस से बोर तो कहीं भी नहीं हो गया। सीरीज अच्छी है, अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा आपका। पर्सनली जो इसका फर्स्ट एपिसोड है ना मुझे काफी अच्छा लगा। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और हिंदी डबिंग अच्छी है। हाँ, कहीं कहीं जो CGI है ना वो अप टू दी मार्क नहीं है, पर काम चल जाएगा। आपको ऐसी कोई शिकायत करने वाली बात भी नहीं है। सीरीज 16+ है, कोई न्यूडिटी वाला सीन नहीं है, पर वायलेंस है सीरीज में और जो अच्छे खासे स्लैशर सीन्स भी है। और हाँ, वायलेंस देख कर ना आप रेपिस्ट नहीं होगे। जो भाई साहब डेथ नोट, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्रेकिंग बैड, मनी हाइस्ट जैसी सीरीज देखकर दूसरे चैनल से पैसे लेकर इनको डिकोड कर कर रेपिस्ट नहीं बने तो जर्नल ऑडियंस कैसे बनेगी। तो बाबू समझो, आपको जो कंटेंट देखना पसंद है ना उसे देखो। किसी तीसरे पर्सन की जो मैनिपुलेटिव वीडियो है ना उसके जरिए आप अपने ओपिनियन चेंज मत करो। आपको जो देखना पसंद है उसे देखो, चाहे वो रोम कॉम हो, कॉमेडी हो या फिर वायलेंस।
कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या देख रहे हो। आपको पता है कि आप क्या देख रहे हो, आप एडल्ट हो, अच्छे खासे मैच्योर हो, आप समझ सकते हो आपका अच्छा है क्या है, कि आपका बुरा है। तो प्लीज ऐसी किसी वीडियो से इन्फ्लुएंस मत हो। और हाँ, वायलेंस देखने वाला रेपिस्ट नहीं होता है यार। देखो सीरीज अच्छी है, मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह तशरीफ फाड़ सीरीज तो नहीं बोलूंगा इसको। पेसिंग अच्छी है सीरीज की, हिंदी डबिंग अच्छी है सीरीज की, कम एपिसोड से सीरीज में आपको अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा इसे देखते हुए। बस यही रहा वीडियो में, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जोरो भाई, वायलेंस मूवीज देखने वाले रेपिस्ट नहीं होते।